प्योट्रॉस्की एफ स्कोर। सही है। बेसिकली ये एक 9 पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम है जिसमें आप अपनी कंपनी की टोटल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हो और उसका जो आप आउटकम देते हो या जो बताते हो कि ये कंपनी अच्छी है, गुड गुड वैल्यू कंपनी है या बैड वैल्यू कंपनी है, तो उसको आप लाइक स्कोरिंग सिस्टम से करते हो। तो ये जो स्कोर है ये बेसिकली एक रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है। जैसे हमारी ग्रेडिंग होती है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो इस तरीके से इसका जो स्कोर होता है वो डिस्क्रीट स्कोर होता है। डिस्क्रीट स्कोर का मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4 5। ऐसे नहीं 1.1, 2.3, 2.5, इस तरीके से नहीं। मतलब होल नंबर में स्कोरिंग होती है और वो 0 से लेके 9 तक होती है, यानी 9 वेरिएबल्स यूज होते हैं और 0 जो है सबसे वर्स्ट है और 9 जो है सबसे बेस्ट है। और इसके बीच में काफी रेंजेस आती हैं, तो उसको हम देखेंगे क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वैल्यू स्टॉक्स। जैसे मैंने बताया पहले भी कि इन्वेस्टर के लिए ये बेस्ट है। अगर मुझे किसी कंपनी में पीएसएक्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं उसका एफ स्कोर गूगल पे लिख लूँ या खुद कैलकुलेट कर लूँ, तो उसके हिसाब से मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं है। और जिस वेरिएबल को आप सेटिस्फाई कर लो उसको आप 1 रिवॉर्ड करते हो, और जिस स्टेटमेंट या जिस वेरिएबल से आप सेटिस्फाई नहीं होते उसको आप 0 दे देते हो। जाहिर है इसका मॉडल है, किस बेसिस पे हम 1 देते हैं और किस बेसिस पे 0 देते हैं वो हम नीचे देखते हैं। अब इसकी स्कोरिंग पे बात कर लेते हैं। अगर आपका स्कोर 0 है इसका मतलब कि आप फेलियर हो, या अगर 1 से 3 की रेंज में आता है तो मतलब आप स्ट्रगलर हो, आपकी स्टॉक या जो कंपनी की परफॉर्मेंस है काफी पुअर है। 4 to 6 एवरेज है जो नॉर्मल पाकिस्तान में कंपनीज का चलता है। 7 गुड है, अच्छा कर रहे हो। 8 to 9 वेरी गुड है। 9 और 0 दोनों एक्सट्रीम्स है। ये इतना मिलता नहीं है बट 9 होता है। लाइक आप गूगल पे लिखोगे ना कंपनीज विद 9 F पेट्रियट्स की स्कोर, तो आपको पता चल जाएगा। उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी अच्छी होती है। ठीक है। अब फर्दर हमने इन 9 स्कोर्स को डिवाइड कर दिया है 3 हेड्स में। कितने हेड्स में? 3 हेड्स में, जिसमें से आपका 4 प्रॉफिटेबिलिटी के हेड्स हैं और 3 लिक्विडिटी, लेवरेज एंड सोर्सेज ऑफ फंड्स, और 2 हैं आपके ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। सही। तो प्रॉफिटेबिलिटी में आपका क्या आता है? पॉजिटिव नेट इनकम। आपके करंट ईयर की जो इनकम है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। अगर इनकम पॉजिटिव है तो 1 देंगे, अगर लॉस है तो हम 0 देंगे। ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है। सही है। करंट ईयर रिटर्न ऑन एसेट मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रीवियस ईयर। अगर करंट ईयर का रेवेन्यू या रिटर्न ऑन एसेट ज्यादा है प्रीवियस ईयर से तो हम 1 देंगे, अगर कम है तो 0 देंगे। ऑपरेटिंग कैश फ्लो मस्ट बी पॉजिटिव। मस्ट बी पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव है तो 1 देंगे, नहीं है तो 0 देंगे। यानी जैसे हम ट्रू फॉल्स बचपन में करते थे ना, वैसे ही है कि जो स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है उसको ट्रू करना है F1 से, और जो गलत हो रहा है, जो स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही उसको F करना है, यानी 0 देके। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मस्ट बी ग्रेटर देन नेट इनकम। अगर ये बात सच है, आप प्रूफ कर लेते हो तो 1 है, नहीं कर सकते तो 0। इसी तरीके से बाकी सारे हेड्स के साथ भी ऐसे होगा। आप लेवरेज, लिक्विडिटी एंड स्कोर्स, सोर्सेज ऑफ फंड्स में लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो करंट ईयर में कम होना चाहिए, यानी प्रीवियस ईयर की डेट डेट फाइनेंसिंग से आप इस ईयर में डेट कम कर दिया है तो अच्छी बात है, 1 देना चाहिए। करंट रेशियो बढ़ गया है प्रीवियस ईयर से, इसका मतलब कि ज्यादा लिक्विडिटी आ गई है और आपने कोई न्यू शेयर्स इशू नहीं किए लास्ट ईयर में, तो इसका मतलब क्या है? आपकी लैक ऑफ डाइल्यूशन है। आप अपनी इक्विटी को डाइल्यूट नहीं कर रहे, आप कुछ लोगों के हाथों में उसको फंसा रहे हो। सही। तो इक्विटी डाइल्यूट होती है तो ईपीएस बढ़ता है, इक्विटी डाइल्यूट होती है तो बहुत सारी चीजें होती है और काफी लंबी बहस हो सकती है। अभी हमें यहाँ पे बस ये समझना है, अगर नए शेयर्स लास्ट ईयर इशू नहीं हुए थे तो 0 दे देना। ठीक है। और इसको आप पढ़ सकते हो, रेफरेंस वीडियोस गूगल पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे आर्टिकल्स हैं, आप देख सकते हो। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में क्या होता है? ग्रॉस मार्जिन बढ़ रहा है लास्ट ईयर से, 1 दे दोगे। एसेट टर्नओवर रेशियो बढ़ रहा है, 1 दे दोगे। इफ वेरिएबल इज सेटिस्फाइड सो मार्क इट 1, इफ वेरिएबल इज नॉट सेटिस्फाइड सो मार्क इट 0। और इन सारे बाइनरी डिजिट्स को, 0 और 1 को हम ऐड कर लेंगे।
अगर हमारा स्कोर 9 आता है, 7 आता है, 8 आता है, जो भी आता है, हम उसकी कमेंट्री देख चुके हैं। सही है, तो ऐसे निकलता है एफ स्कोर। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ये एक सवाल है, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स, ग्रॉस मार्जिन, नेट इनकम, ईयर एंड, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज। इसमें वो सारा डाटा गिवन है जिससे हम एफ स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसका, नेट इनकम पॉजिटिव है या नहीं है। फर्स्ट स्टेप है, नेट इनकम पॉजिटिव है या नहीं है। नेट इनकम पॉजिटिव है या नहीं है। 2018 में नेट इनकम आपकी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, 1 स्कोर दे देंगे। और दूसरा क्या है, रिटर्न ऑन एसिड्स। रिटर्न ऑन एसिड्स, रिटर्न ऑन एसिड्स कैसे निकालते हैं, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नॉन करंट एसिड्स या टोटल एसिड्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल 2 साल का डेटा निकालना पड़ेगा। रिटर्न ऑन एसिड्स करंट ईयर मस्ट बी ग्रेटर देन रिटर्न ऑन एसिड्स प्रीवियस ईयर। ये मैं अभी सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ, क्योंकि वरना फिर वीडियो लंबी बन जाए। ये रेशियोज तो मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं। जैसे पहला पॉइंट हमारा क्या था कि भाई पॉजिटिव नेट इनकम होनी चाहिए, तो पॉजिटिव नेट इनकम है या नहीं है, ये हमने देख लिया था यहाँ पे कि 2018 में पॉजिटिव नेट इनकम है, तो पॉजिटिव नेट इनकम के लिए हमने 1 मार्क दे दिया। और दूसरा हमारा वेरिएबल था कि रिटर्न ऑन एसेट्स करंट ईयर का ज्यादा हो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो ऊपर इसका फॉर्मूला क्या, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो नेट इनकम इसकी है 10,073 और प्रीवियस ईयर की थी 3,033। तो इनकी नेट इनकम को डिवाइड किया इनके टोटल एसेट से, जिससे हमें ये मिला कि 6.2% करंट ईयर का रिटर्न ऑन एसेट्स है और प्रीवियस ईयर का है 2.3%। तो इसका मतलब क्या है कि करंट ईयर का रिटर्न ज्यादा है, इसको भी हम 1 मार्क देंगे। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं है, 2018 का हम देखें भाई पॉजिटिव है। इसने ये नहीं कहा था कि कम ज्यादा हो, बट पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस पॉइंट को भी हम वैलिड करा के 1 पॉइंट दे देंगे। अभी तक हम सब अच्छा चल रहा है, तीनों स्टेप्स को एक एक पॉइंट मिल गया। अब ऑपरेटिंग कैश फ्लो ग्रेटर देन द नेट इनकम, ये भी एक है, 1 मार्क दे देंगे। ये ऊपर जाके मैं दिखा भी देता हूँ। ऑपरेटिंग कैश फ्लो है 30,723 और नेट इनकम है 10,073। तो मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो ज्यादा है नेट इनकम से, तो इसको भी 1 मार्क दे दिया। और फिफ्थ वेरिएबल कौन सा है कि लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी का जो रेशियो है ना, करंट ईयर का कम होना चाहिए, लास्ट ईयर का ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपकी लेवरेज कम हो रही है, लेवरेज डिक्रीज होनी चाहिए, लेवरेज डिक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि लास्ट ईयर हमारी लॉन्ग टर्म डेट कितना था, 39,787 और इक्विटी थी 470। सही है, ऑल्दो हमारी डेट बढ़ी है, बट एज कंपेयर टू इक्विटी इतना परसेंटेज या इतना रेशियो नहीं बढ़ा हो रहा। तो इसकी वजह से हम इसको भी 1 पॉइंट रिवॉर्ड कर देंगे। ये वैल्यूज अगर आप वेरीफाई करना चाहें, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 5 वेरिएबल्स हो गए। छठा वेरिएबल निकालने के लिए करंट रेशो। करंट रेशो कैसे निकालते हैं, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ऐसे ही किया 2018 और 2017 का। और करंट एसेट की वैल्यू और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है। और ये करंट एसेट्स है और ये करंट लायबिलिटीज, दोनों साल की गिवन है। दोनों साल का करंट रेशो निकाल लो और पता चल जाएगा कि करंट रेशो बढ़ रहा है कम हो रहा है। इसका है 1.09 और इसका है 1.04 प्रीवियस ईयर का। तो इसका मतलब क्या, लिक्विडिटी बेहतर हो रही है, ऑल्दो इतना ज्यादा से बेहतर नहीं हो रही। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्क्रीट स्कोरिंग कर रहे हैं भाई, करंट रेशियो बेहतर हो रहा है, तो इसको भी 1 मार्क रिवॉर्ड कर लेंगे। अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, नो न्यू शेयर्स वर इशूड लास्ट ईयर।
कि लास्ट ईयर कोई शेयर इशू हुआ था, ये हम नहीं बता सकते अनलेस एंड अनलेस वो हमें कुछ गाइडेंस दे दे, कुछ स्टेटमेंट दे दे। लास्ट ईयर तो इशू नहीं हुआ था, लेकिन 2018 में जरूर हुआ था, लेकिन उसने 2018 का पूछा नहीं। तो इसको हम दे देंगे जीरो। क्यों जीरो देंगे? कि भाई लास्ट ईयर इशू हुआ था नहीं हुआ था, डेटा के हिसाब से लास्ट ईयर कोई इशू नहीं हुआ था। अब आता है ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट था 10,000, नहीं सही है, 105,831 डिवाइडेड बाय इसकी टोटल सेल्स इनटू 100। और 2017 का भी ऐसे ही किया। तो इसमें भी यही है कि करंट ईयर के ग्रॉस मार्जिन ज्यादा है प्रीवियस ईयर से, तो इसको भी 1 रिवॉर्ड करेंगे। एसेट टर्नओवर रेशियो भी ज्यादा है, प्रूव होता है, इसको भी 1 रिवॉर्ड करेंगे। ऊपर क्या आता है आपका? रेवेन्यू आता है, और नीचे क्या आता है आपका? टोटल एसेट आता है। सही है। इन सब को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास एफ प्रायर स्टॉक की स्कोर आ जाएगा ये। तो एफ स्कोर हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। क्या आ गया? 8 आ गया। ये कैसे आया? नेट इनकम पॉजिटिव थी, रिटर्न ऑन एसेट्स पॉजिटिव था, 1 1 1 1, ये सारी कैलकुलेशन हमने यहाँ की। सिर्फ हमने लास्ट ईयर में न्यू शेयर्स को इशू नहीं किया था, जिसकी वजह से 9 में से हमारा 1 मार्क माइनस हो गया और हमें 8 मिले। और 8 को हमने क्या देखा था? 8 वॉज अ गुड स्कोर। 8 वॉज अ वेरी गुड स्कोर। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी है। अगर कोई इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको कोई रिस्क नहीं है। आज वो इन्वेस्ट करेगा, कल या फ्यूचर में उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसको हम बोल सकते हैं सिंपली वेरी गुड स्कोर। वेरी गुड स्कोर है, सही है। इफ एफ स्कोर इज क्वेश्चनेबल, अगर एफ स्कोर में कोई मसला है तो अदर मॉडल्स विल नॉट डिस्क्लोज दिस। जैसे आपने एम स्कोर पढ़ा होगा, जी स्कोर पढ़ा होगा, ओ स्कोर पढ़ा होगा। तो अगर एफ स्कोर में कोई फॉल्ट है ना, तो वो दूसरे स्कोर इस चीज को हाईलाइट नहीं करें। ठीक है। आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने काफी कोशिश की इसको शॉर्ट में समझा के जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।